कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग गणित में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सारणिक का अध्ययन कर रहे हैं। सारणिक में सारणिक के गुणधर्म, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो सारणिक के दो गुणधर्म, इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था। एक बार पुनः उसको देखते हुए आगे के गुणधर्मों को देखेंगे। तो सारणिक के गुणधर्म में पहला गुणधर्म हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का यदि प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। दूसरा गुणधर्म सारणिक का हमने जाना था कि यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, अर्थात दो पंक्तियों या दो स्तंभों के संगत अवयव समान हो, तो ऐसे सारणिक का मान भी शून्य होता है। अब हम तीसरे गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। तो सारणिक का तीसरा गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर हम देखें कि यदि कोई सारणिक है 2, 4, 1, 3, 2 गुणे 2 क्रम का, और एक इसी सारणिक के पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना करके दूसरा सारणिक भी 2, 4 और 1, 3 जो दूसरे पंक्ति में है उसको दूसरे स्तंभ में कर। तो हमने क्या किया कि इस सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया। इसमें जो पंक्तियों के जो अवयव हैं दूसरे सारणिक में वो स्तंभ में अवयव मिलेंगे, और इसमें जो स्तंभों के अवयव हैं उसमें पंक्तियों के अवयव। तो किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर देने से सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता। तो इसको भी खोल करके अगर देखें, प्रमाण देते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 4 इकाई 4, ये हो जाएगा 2। अगर इस सारणिक का मान भी अगर हम खोल दें तो 3 2 3 6 माइनस 4 इकाई 4, ये भी 2। तो इस तरह से सारणिक का ये तीसरा गुणधर्म है। यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अब हम चौथे गुणधर्म की बात करेंगे। तो चौथा गुणधर्म सारणिक का, यदि किसी सारणिक के दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। आइए इसको हम देखें। जैसे मान लें ये कोई सारणिक है, या ऐसे ही कोई सारणिक लिखें A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो किसी सारणिक के दो आसन्न पंक्तियां क्या होती हैं इसके विषय में बता दें। जैसे R1 और R2 ये दोनों आसन्न पंक्तियां होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, और दूसरी और तीसरी पंक्ति के अवयव भी आसन्न पंक्तियां कहलाती हैं। दूसरा और तीसरा ये दोनों आसन्न, ऐसे ही पहला और दूसरा स्तंभ भी
आसन्न स्तंभ और दूसरा और तीसरा ये भी आसन्न स्तंभ हो गए। तो यदि किसी साड़ी के दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय करते हैं तो साड़ी का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लें कि दूसरे कालम को हम पहले कालम और पहले कालम के अवयवों को हम दूसरे कालम में कर दें तो एक दूसरा डिटर्मिनेंट अगर हम प्राप्त करें, यहाँ पर हम लिखें A2 B2 C2 और फिर A1 B1 C1 दूसरे कालम में और A3 B3 C3। तो इन दोनों साड़ियों में हम देख रहे हैं केवल दो आसन्न स्तंभ एक का विनिमय हुआ है। इसमें जो पहले कालम में अवयव थे इस साड़ी के दूसरे कालम के अवयव हो गए हैं और इसमें जो दूसरे कालम के अवयव थे वो इस साड़ी के पहले कालम के अवयव हो गए। तो प्रॉपर्टी है साड़ी का, यदि किसी साड़ी के दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों के अवयवों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता, दोनों के मान समान होंगे परंतु चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते। अगर इसका मान पॉजिटिव होगा तो इसका मान नेगेटिव होगा, अगर इसका मान नेगेटिव में आएगा तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से साड़ी के 4 गुणधर्म। अब 5वां गुणधर्म बताने जा रहे हैं। 5वां गुणधर्म है कि यदि किसी साड़ी में किसी कांस्टेंट का हम गुणा करते हैं, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो किसी साड़ी में यदि हम किसी अदिश से गुणा कर दें तो अदिश का गुणनफल साड़ी के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। तो अब हम इस A का अगर मल्टीप्लाई साड़ी में करें तो A का मल्टीप्लाई किसी भी पंक्ति के अवयव में कर सकते हैं या किसी भी स्तंभ के अवयव में कर सकते हैं। तो जैसे मान लें पहले स्तंभ में ही हमने कर दिया तो K A1 K B1 और K C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस तरह से यदि किसी साड़ी में किसी अदिश से हम गुणा करें तो अदिश का गुणनफल साड़ी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। ठीक, इसका कन्वर्स अगर हम देखें तो किसी साड़ी के यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोई फैक्टर कॉमन के रूप में दिखाई दे रहा है तो उसको हम साड़ी के बाहर ले सकते हैं गुणनफल के रूप। अब अगला गुणधर्म साड़ी से संबंधित 6वां प्रगुण। साड़ी यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल या अंतर के रूप में हो तो साड़ी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक साड़ियों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लें कि एक साड़ी है A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा एंड C1 प्लस गामा, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो ये 3 गुणे 3 क्रम का साड़ी है, लेकिन इसमें पहले कालम के जो अवयव हैं वो दो पदों के योग के रूप में लिखे हुए हैं, A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा और C1 प्लस गामा। तो प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव एक से दो या दो से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में हो तो उस साड़ी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक साड़ियों के योग या अंतर के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना चाहें तो इसे हम दो साड़ियों के रूप में लिख सकते हैं योग के रूप में, A1 B1 C1 A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2 और A3 B3 C3 और फिर प्लस ये भी 3 क्रम का होगा। फिर दूसरा साड़ी जो मिलेगा उसके पहले कॉलम का एलिमेंट दूसरा पद होगा तो अल्फा बीटा गामा और
दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम सेम होगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस तरह से यदि कि सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योग या अंतर के रूप में हो तो उसी क्रम के हम सारणिकों के रूप में योग या अंतर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब सातवां प्रॉपर्टी है और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सम अपवर्तों को जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम यहाँ पर देखें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम अगर हम ये कहें कि पहले कॉलम के एलिमेंट में यम का मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम के अवयव में जोड़ दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 C1 और A2 में पहले कॉलम के अवयव में यम का गुणा करके दूसरे कॉलम में जोड़ दें तो यम A1 माने A2 में प्लस यम A1 और ऐसे ही B2 प्लस यम B1 और ऐसे ही C2 प्लस यम C1। तो पहले कॉलम के अवयव में यम का गुणा करके हम दूसरे कॉलम के अवयव में जोड़ दें और फिर तीसरा कॉलम जो होगा हम लिखें A3 B3 C3। तो ये सारणिकों के मान में परिवर्तन नहीं होता। तो किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव के सम अपवर्तों को जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक प्रॉपर्टी और देख लें कि यदि किसी सारणी में कोई चर x उपस्थित हो और चर x के स्थान पर a रखने पर यदि सारणी का मान शून्य हो जाता है तो सारणी से प्राप्त बहुपद का x माइनस a गुणनखंड होता है। और एक प्रॉपर्टी और कि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के सहगुणनखंडों से गुणा करके जोड़ने पर सारणी का मान 0 हो जाता है। इस तरह से सारणी के कुल 9 गुणधर्म हमने पढ़ा और इन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग करके हम सारणी से संबंधित या सारणी के अन्य प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व करेंगे। दूसरे दिन देखेंगे।